तो हम लोग पढ़ रहे हैं रस के बारे में, ठीक ना? रस के बारे में पढ़ रहे हैं और हम जानते हैं कि रस जो है, ठीक है, रस जो है, रस ये धातु है। क्या है? धातु और अच प्रत्यय से मिलकर बना है, ठीक है। हम जानते हैं कि रस जो है, रस धातु और अच प्रत्यय से मिलकर क्या होता है? बना होता है, ठीक। और इसकी परिभाषा हम लोग जान चुके हैं, परिभाषा जान चुके हैं आप लोग। इसके अलावा आज हमको पढ़ना है पहले रस के बारे में, और पहला रस होता है श्रृंगार, ठीक है। पहला रस का मतलब होता है श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसराज, या इसको रसपति भी कहते हैं। रसपति, रसराज जो है श्रृंगार रस को किसने कहा था? तो आचार्य भोजराज, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है, रसों का राजा। रसराज का मतलब होता है रसों का राजा, ठीक है। जो रसों, सभी रसों का राजा होता है उसको रसराज कहा जाता है, या रसपति कहा जाता है, उसको आचार्य भोजराज ने कहा था, ठीक है। इस श्रृंगार रस का अस्थाई भाव जो है, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे रति कौन सी, ठीक है। ये रति जो है, रति इसका अस्थायी भाव पड़ा, तो आप जानिए कि रति कौन है, क्यों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति माना है। तो हम जानते हैं हिंदू धर्म में कई देवता हैं और सभी देवता की अलग अलग पत्नियां भी हैं। उसी तरह हम लोगों में एक देवता है कामदेव, और कामदेव की पत्नी का नाम जो था रति था, और वह रति काफी सुंदर थी, प्रेम की प्रतीक भी मानी जाती है। और कामदेव के बारे में आप जानते हैं कि कामदेव के बारे में कहा गया है कि कान कुसुम धनुषाय लिंग सकल भुवन अपने बस। माने कामदेव ऐसे देवता थे जो पुष्प के धनुष बाण को लेकर और पूरे संसार को अपने वश में कर दिए, मतलब अपने प्रेम में सबको क्या कर दिए हैं? बांध दिए। चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, नर हो, मानव हो, बंदर हो, चींटी हो, सब जो है काम वासना में वशित हो गए। और उसके देवता कामदेव, उनकी पत्नी का नाम जो था रति था, वो काफी सुंदर थी, ठीक है। कान कुसुम धनुषाय लिंग है सकल भुवन अपने बस की, मैंने पूरे संसार को अपने बस में कर चुके हैं। और उन्हीं की पत्नी का नाम रति था, उन्हीं के आधार पर जो है इसका स्थायी भाव क्या रखा गया है? रति या प्रेम। इसमें दो कंडीशन आते हैं, परिभाषाएं कई तरह के, कई विद्वानों ने कई तरह की परिभाषाएं दी है। जैसे इसका परिभाषा लेंगे तो नायक नायिका के रूप में लेते हैं, तो कहते हैं कि जब नायक का नायिका के साथ असीम प्रेम प्रदर्शित होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, रति नामक स्थायी भाव जन्म लेता है। तो किसकी निष्पत्ति हो जाती है? श्रृंगार रस। जब नायक नायिका का असीम प्रेम प्रकट होता है, ठीक है, तो रति नामक स्थायी भाव जन्म लेता है। रति नामक स्थायी भाव जन्म लेने से श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो जाती है, ठीक। लेकिन यह स्थिति जो है श्रृंगार में दो तरह की जाती है। एक होता है संयोग का श्रृंगार, संयोग का श्रृंगार, और एक होता है वियोग का, जिसको विप्रलभ भी कहते हैं, ठीक है, विप्रलभ भी कहते हैं। दोनों में रति ही होगा, दोनों का स्थायी भाव रति ही होगा, प्रेम ही होगा। लेकिन इसमें कैसे प्रेम होगा? संयोगावस्था में क्या होता है कि संयोगावस्था में नायक और नायिका आपस में प्रेम प्रदर्शित करते हैं, मिलन का वर्णन किया जाता है, ठीक है। जैसे जब धनुष यज्ञ हो रहा था
तो धनुष यज्ञ में राम लक्ष्मण जी अपने गुरु के साथ गए थे, गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे। तो उस समय गुरु विश्वामित्र से उन्होंने आज्ञा लेकर वन में गए थे, वहां की वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए। आज जब वो पुष्प तोड़ने के लिए वहां पहुंचे हैं, उसी समय माता सीता भी उस वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए पहुंची। तो उन लताओं की ओट से माता सीता जो है वह रामचंद्र जी को देखती है। तो उस समय संयोग की अवस्था में उनकी आंखों से, नेत्रों से प्रेम पुलकित होने लगते हैं। प्रेम पुलकित होता है तो वहां पर उदाहरण के रूप में कहा गया है कि लता ओट जब सखिए लखाए, लता ओट जब सखिए लखाए, श्यामल श्यामल, आगे क्या है आप लोग जानते हो? श्यामल गौर किशोर सुहाए, लता ओट जब सखिए लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। मतलब भगवान राम जो थे किस रंग के थे? श्यामल, सावले रंग के थे। और भगवान जो लक्ष्मण जो थे वह किस रंग के थे? वह गोर रंग के थे। गौर वर्ण था, गोरा रंग था। और लताओं की ओट से जब अपने सखियों के साथ माता सीता उनको देखती है, इनको देखती है, राम और लक्ष्मण को देखती है, तो उनके मन के अंदर प्रेम जागृत होता है, रति नामक भाव जागृत होता है। और वहां पर संयोग श्रृंगार रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसका हो जाती है संयोग श्रृंगार रस, ना नायक नायिका के आपस में प्रेम हुआ, संयोग की अवस्था में, मिलन की अवस्था में, तो संयोग श्रृंगार का क्या हो गई? निष्पत्ति। संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति हुई, है ना। आप वियोग श्रृंगार के भाई, है ना, वियोग श्रृंगार तो एक खाली जानते बड़ो हमने जब मनुष्य बनी जाए तो लालच धर्म ही रहे, कब न कब तो लालच घेरी न। तो सीता जी के खाली लालच घेर रहे, सीता जी के लालच कब भर रहे? आखिर जब माता सीता जब अपना जानते बोलो जनक जी के पुत्री रहली, राज दरबार में कुछ कमी रहे कहीं, दशरथ जी के बहू बन के अली, रामचंद्र जी के पत्नी बन गई। तो उस समय उनका तनिको सोना चांदी के मोह ना उत्पन्न भइले। मोह कब उत्पन्न भई? जब उनकर हरण होने के बेरा आई तो एगो सोना के मृग के देख के उनका मन में लालसा जागल, ये सोना के मृग के पकड़ लेने। जहां सोना के मृग के पकड़े के लालसा जागल, बस रावण लेके भाग टांग के चल दल यही से के कहल हमनी के तो यही से कहल के लालच ना करे के चाहिए। जब लालच करबो तो कौन टांग के भाग। तो सीता जी के जब लालच भर तो रावण जब उनको हरण करके लेके निकल रहे, लेके लंका में ले जाकर बचा दो अशोक वाटिका में लोहा यही का बड़ा लालच कर और मृग सोना के मृग के ही में रह। तो उस समय रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों जना, रामचंद्र जी लक्ष्मण जी दोनों जना जन बा ई खोजत ढूंढत रहे लोग। ढूंढ रहे तो के रही जंगल में भेटाई के, आ तो जंगल में जानवर भेटाई, पशु भेटाई, पक्षी भेटाई, उदबिला भेटे, तहने से बदमाश भेटे, ये न भेटाई। तो उसी समय में के भेटाई तो वियोगावस्था में रामचंद्र जी पूछत रहा तो पक्षियों से, पेड़ों से, सबनी से पूछत रहा। तो वियोगावस्था में, वियोगा श्रृंगार में होता है, उन्होंने कहा कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, आज तुम देखो सीता मृग में। वियोग बाटे लेकिन सीता जी के मृग में नहीं कहा, है ना। माने वियोग अवस्था में भी प्रेम के साथ पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग। माने मृग के समान सुंदर
आंखों वाले सीता जी को क्या हे पक्षी, हे जंगल के कीड़े मकोड़े, हे जंगल के जो है पेड़ पक्षी, क्या आपने सीता जी को देखा है? तो प्रेम के साथ पूछे तो प्रेम के साथ भी पूछे तो होगा बाटे कौन चीज? वियोग श्रृंगार, वियोग बाटे बिछुड़ला के, सीता जी से बिछुड़ला के वियोग चलता, मन के अंदर चलता, उनकर स्मृति चलते ना। अगर हम के लिए अस्थायी भाव में, तो अस्थायी भाव तो रति हो गई। अब बिछुड़ला के अवस्था में जो उनकर अनुभव बा उका बा बिल्कुल जो बा सीता जी के चल गेला से दुखी मन बा, उनकर स्मृति बा, उनकर याद बाटे बाटे कि नहीं के बा। तो इस तरह जो है श्रृंगार रस में यह उसका स्थायी भाव जो क्या हो गया? रति। और इसकी दो अवस्थाएं हो गई, संयोग की और वियोग। एक अगले भाग में हमको छूटा था अनुभव, अनुभव का भाग था। ये अनुभव में जैसे शुरू में हम लोग पढ़े थे कि श्रृंगार रस में जो अस्थायी भाव होते हैं, तो अस्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई थी? 9 मान 9 से 9 हुआ था और 9 में 2 जुड़ गए थे। अस्थायी भाव तो मुख्य रूप से 9 ही थे, लेकिन 2 इसमें बढ़ाए गए हैं। और उसमें अनुभव था, विभाव था, तो विभाव में भी 2 ही होते हैं, एक आलम्बन का और एक आलम्बन का और एक आलम्बन का विभाव होता है, उद्दीपन का होता है। और आलम्बन भी 2 तरह का होता है, एक आश्रय होता है और एक विषय होता है। आश्रय और विषय, एक आश्रय का होता है अस्थायी भाव की संख्या 9 मुख्य रूप से, विभाव जो होते हैं 2, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन भी 2 तरह का, आश्रय और विषय। अनुभव जो होता है इसकी संख्या 4 होती है, 4 होती है, कायिक, सात्विक, पहला होता है सात्विक, दूसरा होता है इसका कायिक, तीसरा होता है वाचिक और चौथा होता है इसका आहार। चौथा क्या होता है? आहार। सात्विक, सात्विक किसे कहते हैं कि आपको पसीना आता है, आपकी कपकपी होने लगती है, तो उसको सात्विक अनुभव कहते हैं। कायिक होता है किसी को पकड़ना, किसी को मारना, ये सब कायिक होते हैं। वाचिक होते हैं गुस्से में किसी को कठोर वचन कह देना, ये क्या होता है? वाचिक होता है। और आहार्य क्या होता है कि आपकी वेशभूषा को देखकर आदमी समझ जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। जैसे ड्रेस पहनकर आप आते हो, तो ड्रेस पहनकर आप आते हो तो लोग समझ जाते हैं कि आप पढ़ने के लिए जाते हो। हैं? आप पार्टी में जाओ तो पूरा क्रीम पाउडर लगा के बढ़ जाओ, लिपस्टिक लगा के ना, तो आदमी समझे कि जाते नाचे नचे खाते जाते तो कुछ का वेशभूषा देख के जो समझ जाओ तो चला आहार हो जाला। और संचारी भाव की संख्या कितना होता है? संचारी भाव की संख्या वाले होती है। ये तीनों चारों मिलके रस प्रणीत होता है, समझ में आता ना। तो इस तरह श्रृंगार रस हो गया। श्रृंगार रस को हम लोग रसराज भी कहते हैं, रसपति भी कहते हैं। इसको आजाद भोजराज ने कहा था रसराज, और इसकी स्थायी होता है रति होता है, ठीक ना। इस तरह जो है हम लोग श्रृंगार रस का कल जो है पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा रस? हास्य रस। कौन सा रस पढ़ेंगे? हास्य रस।